मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आप सभी फर्स्ट ईयर में आए हो ना? ठीक है। इट हैज़ बीन 1 वीक ओनली। किस तरह अपने को इंस्पायर किया है कि IIT BHU में ही आए? यहाँ पे स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, स्पोर्ट्स तो अच्छा अगर है। आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है तो आप यहाँ एकदम झिझक आ सकते सारे हैं। सारे ग्राउंड्स हैं हमारे यहाँ के BHU के, ऑल ओवर IIT सबसे अच्छे हैं मैं पहले से पता करके रखे थे। यार। क्योंकि हमारा ड्रीम था ना IITs का, तो हम IITs में रिसर्च करी थी पूरी, कौन सा IITs है, कहाँ का क्या फेमस है। और दूसरी बात सबसे स्पिरिचुअल कॉलेज है पूरे ऑल सारे IITs में। एक बनारस का तो नाम ही अलग है। और क्या क्या एग्जीक्यूट किए थे? एकेडमिक्स भी काफ़ी अच्छा है, कोडिंग कल्चर और यहाँ का एकेडमिक्स पढ़ाई का बहुत अच्छा, मतलब जो हम जैसे आपका फील्ड पढ़ाई में का मन नहीं कर रहा है पर आप आसपास देखेंगे सब पढ़ रहे होते हैं तो आपका मन करता है कि हम भी पढ़े। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस में है, तो एलिमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका, बहुत स्ट्रॉन्ग और फेमस। अगर आपको कहीं पे कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है और BHU में कोई भी ब्रांच आपको मिल रहा है तो समझ जाइए कि किसी ब्रांच क्यों पता है? क्योंकि पता है ना, सबसे ओल्डेस्ट है। एलिमेंट में बहुत अच्छा है। कि सबसे 5000 प्लस एलुमनाई है। ओल्डेस्ट होने के साथ साथ इसमें मॉडर्न मतलब जो आज के हमारे मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं उसकी भी बहुत बेहतर पढ़ाई है। दोनों को बैलेंस करके हमारा कराया गया, इससे कि बच्चा जो आउटपुट अच्छा अपना अच्छा दे सके, बैलेंस कराया है दोनों। क्या नाम है तुम्हारा? उज्जवल अग्रवाल। उज्जवल। एक चीज़ और बता रहे हैं उज्जवल, कहाँ से हो? आगरा, यूपी। आगरा। एक खूबी और बता रहा हूँ, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो IIT तो रखती है और साथ साथ IIT के अलावा जितने भी पॉसिबल ब्रांचेज ह्यूमैनिटीज़ के हों, साइंस के हों, एग्रीकल्चर के हों, लॉ के हों, मेडिकल के हों, सबका एक एक्सपीरियंस मिलेगा। या डेफिनेटली बहुत ठीक है ना? उसका लाइक हमारा जो करिकुलम वो भी बहुत अच्छा है। लाइक हमें बायोलॉजी भी हमारे कोर्सेज में है इंक्लूडेड, हमारे में ह्यूमन वैल्यूज भी इंक्लूडेड है, क्रिएटिव प्रैक्टिसेस ये चाहते हैं हैं, कि हम इंजीनियर के साथ साथ गुड ह्यूमन बीइंग भी या बनें। रिस्पांसिबिलिटी हम खाली अपनी हमारी इंजीनियर ड्यूटीज है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ड्रीम रखे हो? फाइनल ड्रीम बताओ। जब यहाँ आए थे तब तो वही था कि अच्छा पैकेज लगे, तो अभी फ़िलहाल ये कि सारी फील्ड्स में एक्सप्लोर करना है। 3-4 दिन में चेंज कर लिया क्या? यहाँ पे आके मतलब बहुत चेंज, घर पे होते हैं तो सब ये सोचते हैं कि पैकेज लेंगे अच्छा जॉब। तुम्हारा अपना क्या है? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि कल होकर देखो मैं यहीं से पढ़ा हूँ, ठीक है, बहुत पहले। अब चूँकि 4 साल बाद अगर ये वीडियो में दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है, तो तुम कम से कम यह वीडियो देखकर, हाँ इमीडिएटली सोचेंगे अच्छा तुम बताओ जी। मैं तो सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही जाना चाहता क्या ब्रांच है आपका? हूँ। मेरा है तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, ऑल दी बेस्ट। लेकिन यहाँ पे ये BHU का फार्मा को भी सॉफ्टवेयर की जरूरत है। हाँ मुझे तो अपना खुद का स्टार्टअप चालू करना है, वही मेरा एकदम बचपन से dream आपका है। ब्रांच क्या है? मेरा भी एक भी फार्मास्यूटिकल। ऑल Pharma। लाइक मेन गोल और लाइक 4 साल बाद वाला गोल क्या बताएं? 4 साल मतलब फाइनली जैसे Finally, एक होता है ना मतलब कि ठीक है। तुम याद किए जाओ उस चीज़ के लिए। या लाइक टू बी अ कंपनी ऑफ माय ओन स्टार्टअप। मेरा अभी ड्रीम है कि 4 साल में कोडिंग करूँ और उसके बाद भी ऐसे एक्सपीरियंस साथ एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट करूँ, एंटरप्रेन्योरशिप अपनी, मतलब 4 ईयर का कोडिंग सीखूँ। अच्छा उन बच्चों के लिए क्या राय दोगे जो तैयारी कर रहे हैं? सी मोटिवेटेड हमेशा रहना और फोकस Because रहना। हम भी उस फेज से गुजरे हैं। एक फेज ऐसा आता है जब आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हो, चाहे वो एग्जाम से 10-15 दिन पहले का फेज क्यों ना हो। उस टाइम पे हम भी डिमोटिवेट हुए थे, बट अगर उस टाइम पर आप एक लास्ट स्टेप होता है ना कि वो लास्ट स्टेप की देरी होती है, बस उस पॉइंट पर 50% बच्चे बैकअप कर देते हैं। लाइक आफ्टर मेंस जो एडवांस में गैप होता है 1 महीने का, उसमें 50% ज़्यादा बच्चे बैकअप कर देते हैं। वो मेन ठीक टाइम है, होता वो है। हमसे नहीं होना। ये एक मैराथन रेस है, इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि आप फर्स्ट आओ या लास्ट, बस ये फर्क पड़ता है कि आप लास्ट तक टिके रहे, आपने लास्ट तक ये रेस कंप्लीट कर। कंसिस्टेंसी में और मेंस की रैंक पे डिमोटिवेट नहीं होना, या एग्जैक्टली एडवांस के लिए अपनी तैयारी करते रहना है। और ऐसा होगा नहीं कि मेंस की रैंक डिफाइन नहीं करती कि आपकी एडवांस की कैसी सेम है। सेम मेरा लाइक मैं इसमें टच स्कोप नहीं था, ऑल्दो कॉलेज मिल जाता कहीं कहीं लोअर ब्रांच वगैरह किसी लोअर NIT में, बट ठीक है फिर मैंने अपना वो नहीं खोआ। मेरे को IIT में हुआ मेरा अच्छा, मेरे को बिट्स वगैरह में भी और अच्छा। मैं डिमोटिवेट नहीं होना है, मेन पॉइंट ये है। जब तक आपका जे Scores एडवांस का देख के। पेपर नहीं हो जाता या। तब तक आपको अपनी मेहनत चालू रखनी है। जब तक आपका जे एडवांस का पेपर खत्म हो के आप उधर से निकल नहीं आते तब तक आपको मोटिवेटेड रहना है। और यार आखिरी बात, यहाँ पे मतलब एक समय ज़रूर आएगा, सबके लाइफ में आया होगा कि आपको लगा होगा कि आपका IIT में नहीं होगा, हाँ। और लेकिन आपका हो जाएगा, लेकिन आपको उस पर भरोसा रखना है। Discipline और बस एक चीज़ याद रखना अपने उस टाइम पे, जैसे जब भी आपको लगे कि अब मैं गिव अप कर देता हूँ, इतना सोचना अगर आप जो आपने पहले मेहनत करी है वो सारी वेस्ट है, क्योंकि आपको कोई नहीं पूछेगा आपने कितनी मेहनत करी। एट दी एंड सब रिजल्ट देखेंगे, तो जितनी मेहनत करी वो भी वेस्ट ना हो, इसलिए जितनी बची उतनी और कर लो, उसके बाद जो रिजल्ट देखी जाएगी। और जो अगर बर्नआउट हो जाता है बंदा, तो साथ साथ में कोई हॉबी जैसे कोई स्पोर्ट्स पकड़ लिया या फिर रीडिंग कर ली, तो वो बहुत Meditation ज़रूरी जरूर है। करें सब लोग, मतलब बहुत पीसफुल एंड बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इतना हेक्टिक होता है, पीयर प्रेशर और बहुत हल्का सा फैमिली का भी, फ्रेंड्स का, कोचिंग जिसमें उसमें कौन टॉप कर रहा है। अच्छा तुम लोग के हिसाब से, अपने हिसाब से बताओ कौन सी कोचिंग अच्छी है थ्रू आउट इंडिया? ऑल ओवर इंडिया सी सेल्फ स्टडी बेस्ट है, कोचिंग हेल्प कर देगी पर आपको खुद करना है। चौका पे छक्का लगा दिया तुम, मतलब गजब का आपको इंटरव्यू। एक गाइडेंस ज़रूरी है।
आपको मटेरियल अच्छा होना चाहिए। बस ये सेल्फ स्टडी के बारे में कि अगर आप पढ़ सकें तभी सेल्फ स्टडी करिएगा। नहीं। कंसिस्टेंसी बहुत एक बड़ी की है। अगर आप कर सकते हैं अपने और आपके अंदर डिसिप्लिन है तब सेल्फ स्टडी बेस्ट है, क्योंकि अगर आप- कोचिंग कुछ अलग नहीं करता। अगर आपके आपका अंदर discipline मिल डिटर्मिनेशन जाता है है तो आप किसी भी कोचिंग के हो, जैसे आप घर निकल पे जाएंगे। कुछ कोई बच्चे दिक्कत क्या कोचिंग नहीं आते, सिर्फ घर पे ही पढ़ते हैं, तो उनका शेड्यूल नहीं बन पाता। आप लोग एआई के बारे में सुने होंगे। Yeah, definitely, ठीक artificial है। intelligence। पता है आप लोग अगर एक स्टार्टअप लोग हैं ना तो इस चीज़ का ध्यान रखना, AI को फार्मा वर्ल्ड को बहुत आसानी से एआई के द्वारा एक अच्छा फिल्टर्ड वर्क, मतलब एक तरीके से एक अच्छी चीज़ें की जा सकती इनोवेशन करी हैं। जा सकती है एआई हाँ। के इन्वॉल्वमेंट से उसमें। हाँ। तो हम उसमें ट्राई करें कि हम कुछ इनोवेट कर पाएं जिससे कि हमारी सोसाइटी के काम आ सके। बिकॉज फार्मेसी इज लाइक थिंग जो हर इंडियन को चाहिए, इंडियन का और वर्ल्ड में चाहिए। और सब कुछ चाहिए। आदमी की नीड है ये चीज़ तो। और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो देश में सिर्फ हमारी आईआईटी में है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। ठीक है, और भी जगह डिपार्टमेंट टॉप लाइक फार्मास्यूटिकल इंजीनियर में तो बीएचयू और फार्मा प्लस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अभी है। कई लोग को तो इस ब्रांच के बारे में पता भी नहीं है, तो बताते हैं तो कहते हैं ये कौन सी ब्रांच वो है। हम लोग को केमिस्ट समझते हैं, बी तो फार्मा वाला बता दे समझते हैं। केमिस्ट Chemist नहीं है, technology है। ड्रग्स एंड ऑल लाइक research इनोवेट है। करेंगे हम लोग। यार उसमें इनोवेशन साइड ऑफ आता है। रिसर्च है और आप लैब में जाकर रिसर्च करोगे नई मॉलिक्यूल्स ड्रग्स के बारे में Yeah, like और उसको जितने भी- टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज करोगे कि कैसे आप Like इनोवेट कर सकते हो और after आसान कर COVID, सकते हमें हो। कोविड से पता चला कि हमें कितनी फार्मेसी नीड है, इंडिया कितना पीछे है अदर कंट्रीज से। तो उसमें जो हमारे इंडियन इंजीनियर्स हैं वो आके आके क्योंकि इसमें करेंगे। होगा, अब क्या पता है जो समय आ रहा है ना उस समय में इंजीनियर्स को सिर्फ इंजीनियर नहीं होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइम आ रहे हैं, क्योंकि एक इंजीनियर्स को भी पता होना चाहिए कि बॉडी उसका क्या डिमांड कर रहा है, बॉडी के हिसाब से जो भी ड्रग सप्लाई हम दे रहे हैं एक तरीके से हैं उसका क्या कंस्टिट्यूएंट्स है। तो उसमें आप लोग का भी मददगार हो सकते हो। या डेफिनेटली, बिकॉज हम लोग को पता है ना कि हमें कितना इसको डोज करनी है, जैसे कि इंडियंस का जो बेसिकली बॉडी स्ट्रक्चर है वो कितना उसको कंज्यूम कर पाएंगे, वो सब चीज़ें हमें पढ़ाई जाएगी, उसको हम अप्लाई करेंगे, उसमें हम क्या इनोवेशन कर सकते हैं। आप अपने सीनियरों की बात मानना, और दूसरी चीज़ एक मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सभी कोई भी चीज़ योगासन करना हो या एक्सरसाइज करना हो कंटिन्यूअस करना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।